आज हम पढ़ेंगे कि जो अर्थमेटिक मीन है उसकी एल्जेब्रिक या बीजगणितीय उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है। कई बार आप देखते हो ना कि जो भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिसिंग होती है या फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती है। तो इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि यदि एक्स बार, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन या एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यदि इन तीनों में से कोई भी दो का यदि हमें मूल्य ज्ञात है तो हम क्या करते हैं कि जो तीसरा मान है उस मान को हम निकाल सकते हैं। यदि कोई भी दो मान हमें ज्ञात है तो उस दो मान के आधार पे हम तीसरा मान है वो ज्ञात कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे? मान लीजिए कि ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में यदि हमें सिग्मा एक्स है वो ज्ञात है तो हम कैसे निकालेंगे तीसरा मान इसका, एक्स बार इंटू एन। ठीक है। और यदि हमें एन ज्ञात है तो हम जो बाकी के दो मान है वो किस तरीके से निकालेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार। ठीक है। इसी तरीके से यदि वो जो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो यदि हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, एक्स बार इंटू एन। आपके समझ में आया कि यदि इन तीनों में से यदि कोई दो मान ज्ञात है तो तीसरा मान है हम निकाल सकते हैं समांतर माध्य का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, किसके गुण है, समांतर माध्य के गुण है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इनको समझाऊंगी। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यदि सिग्मा एफ एक्स हमें ज्ञात है तो हम एक्स बार इंटू एन है वो निकाल सकते हैं। यदि इन दोनों का मान ज्ञात है तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमें एन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एक्स बार। समझ में आ गया हमें कि यदि तीन इनके मानों में से दो मानों का हमें पता है तो तीसरे का मान हम निकाल सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। इसको मैं हटा देती हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास जो वर्ग अंतराल है वो इस तरीके से दिए हुए, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। कौन सी सीरीज है ये? कंटिन्यूअस सीरीज है। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 3, 6, 9, 13। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करनी है। फ्रीक्वेंसी है वो दे नहीं रखी है, 5 और 4। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल में से मिड पॉइंट निकालेंगे, है ना। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको ध्यान है, L2 प्लस L1 अपॉन 2। तो 13 प्लस 11 अपॉन 2 है वो 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ये हमारा क्या आ गया, मिड पॉइंट है वो आ गया। और फ्रीक्वेंसी हमें है वो क्या दे रखी है, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 3, 6, 9, 13 और इसकी फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखी है 5 और 4। तो अब हम क्या करेंगे, f और x है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, एफ एक्स है वो क्या होगा 36, आगे क्या होगा कीजिए 84, नेक्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए 16 इंटू 9 144, 18 इंटू 13 है वो कितना होगा 234। आप लोग भी करके देख लीजिए कि ये सही है या नहीं। और 20, इधर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 20f। ठीक है। और फिर इसके नीचे है जो 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100।
और 24 × 4 है वो कितना हो जाएगा 96। आप करके देख लीजिए कि ये सही है यानी भारतीय 36। 14 × 6 84, 16 × 9 144, 18 × 13 कितना हुआ 234। सही है ना। आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 22 × 5 100 और 24 × 4 = 96। कर लिया आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई। सही है या नहीं देख लिया ना आपने। अब आप देखिए कि जो f है तो f हमारा कितना है, जो आवृत्ति है। तो आवृत्ति है वो कितना होगा, कैसे निकाली थी आवृत्ति बताइए, सिग्मा f। तो सिग्मा f है हमारे पास कितना होगा 40 + f। 5 4 9 9 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 और 13 कितना हो गया 40। तो ये सिग्मा f हमारे पास हो गया 40 + f। और जो f × x है वो कितना होगा, वो हमारे पास हो गया 704 + 20f। ठीक है। तो हमारे पास है वो किस किस का मान ज्ञात है हमारे पास, सिग्मा fx किस किस का मान हमारे पास ज्ञात है। एक तो हमारे पास है आवृत्ति है उसका मान ज्ञात है, और दूसरा हमारे पास क्या है सिग्मा fx का मान ज्ञात है। तो अब आप फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x बार = सिग्मा fx अपॉन n। तो अब देख लीजिए कि आपके पास जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी दे रखी है। तो इसके अंदर हमारा जो था एग्जाम्पल, वो हमें इसमें अर्थमेटिक मीन है उसका मान दे रखा है 18। अर्थमेटिक मीन है उसका मान हमें दे रखा है 18। ठीक है। तो जब 3 संख्याओं में से हमें 2 संख्याएं ज्ञात होती है तो तीसरी का हम क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। तो इसमें हमें क्या है कि अर्थमेटिक मीन है उसका मान दे रखा है 18, और आवृत्ति इसकी ये है और फ्रीक्वेंसी ये और सिग्मा fx ये है। तो आप मान रख दीजिए। x बार = कितना दे रखा है 18। तो 18 क्या आएगा बताइए, 18 सिग्मा fx क्या होगा, 18 किस किस का मान दे रखा है 74 + 20f अपॉन n का मान क्या दे रखा है हमें 40 + f। क्या दे रखा है 40 + f। देखिए x बार का मान है वो 18 दे रखा है, और सिग्मा fx का मान हमारे पास आया है 704 + 20f, और n का मान है हमारे पास क्या है 40 + f। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना क्या है हमें यहाँ पे बताइए, फ्रीक्वेंसी है वो निकालनी है, क्योंकि हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। आप बताइए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी है वो हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा समांतर माध्य है x बार × n = सिग्मा fx हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 × 40 + f = 704 + 20f। दिख रहा है आपको क्या हो जाएगा, ये x बार × n। हमने क्या किया है वो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, कौन सा बताया था याद है आपको, x बार = सिग्मा fx × n। तो यदि हमें f की वैल्यू निकालनी है तो x बार × n = सिग्मा fx हो जाएगा। बताया था ये फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले के आधार पे जब हमने इसका मान निकाला है तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब आगे देखिए आप, आगे सोल्व कीजिए इसको।
क्या होगा बताइए। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 720 प्लस 18F इज इक्वल टू 704 प्लस 20F। समझ में आ रहा है। जब 18 को 40 प्लस F से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 इंटू 40 होगा 720 प्लस 18F इज इक्वल टू 704 प्लस 20F। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, बताइए क्या आएगा सोल्व करने के बाद। सोल्व कीजिए आप इसको, क्या आया हमारे पास। सोल्व करने के बाद हमारे पास आया है कि ये संख्या तो आ जाएगी इधर, ये तो आपको आता है, ये तो -2F इज इक्वल टू क्या आएगा, -16। ये कहाँ से आया, कहाँ से आया ये बताइए। कि 18F है, ये यहाँ से आया। 18F माइनस 20 इधर आ गया, 20F इज इक्वल टू 704 माइनस ये इधर आया तो 720, ये ऐसे आया। तो अब आपको समझ में आ गया ये कैसे आया। ये संख्या है वो इस तरीके से आई, -2F इज इक्वल टू -16। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। F इज इक्वल टू क्या होगा। अब ये आपको दिखाई दे रही है, हाँ देख लीजिए। तो अब F इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू बताइए क्या होगा, -16 अपॉन -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 8। ठीक है, तो यदि हमें 2 का मान ज्ञात होता है, जो हमारे सूत्र होते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, तो हम इनमें से 2 का मान ज्ञात होता है तो तीसरे का मान है ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरीके से यदि x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, तो उसमें भी हम इसी तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो हमारा उदाहरण है इसमें अर्थमेटिक मीन का मान है वो 18 दे रखा है, और ये जो हमारा इसमें यहाँ पे ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो इससे हम तीसरे का मान है फ्रीक्वेंसी है वो निकाल सकते हैं। आगे आपको समझ में। अब हमारी जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन की एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, क्या होगी बताइए। अर्थमेटिक मीन जो हमारा है, अर्थमेटिक मीन है, उस अर्थमेटिक मीन की है वो एल्जेब्रिक जो प्रॉपर्टी है वो बताइए क्या होगी। एल्जेब्रिक जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बताया था, लिख लीजिए छोटा छोटा, कि जो समांतर माध्य है उसमें जो विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं उनका बीजगणितीय जोड़ है वो हमेशा ही शून्य होता है। ये मैं शुरू में मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि जो सिग्मा डी स्क्वायर है वो हमेशा है वो मिनिमम होगा। वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों होगा, जब हम स्टेप डेविएशन से जब डी की गणना करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जैसे +4 +3 +2 या +1 आता है, जब हम उनका स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर होता है वो मिनिमम होता है। तीसरी इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी अभी मैंने आपको समझाया था कि यदि एक का मान ज्ञात होता है तो हम क्या करते हैं कि जो दूसरों का मान है, जैसे सिग्मा x है तो सिग्मा x इज इक्वल टू x बार इंटू n, और यदि n का मान निकालना होता है तो क्या होगा, सिग्मा x अपॉन x बार। ये भी इसकी एक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है, अभी अभी मैंने आपको इसको निकालना दिखाया है। और जो चौथी इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है
उसमें क्या होता है कि यदि एक समूह है और उसके दो या दो से अधिक समांतर माध्य है और यदि पदों की संख्या ज्ञात है तो हम उसका सामूहिक, कल मैंने आपको बताया था कंबाइंड मीन, कल मैंने आपको लिखाया था कि जो कंबाइंड मीन है वो किस तरीके से निकालते हैं। तो कंबाइंड मीन के अंदर क्या होगा हमारा फॉर्मूला, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है वो लिख लीजिए, एक्स बार, जैसे दो ही हमारे पास है वो समूह है तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये कल मैंने आपको करवाया था। अब मान लीजिए कि आपके पास दो से अधिक यदि पदों की संख्या ज्ञात है और उनके आधार पर सामूहिक समांतर माध्य है, तो यदि दो से अधिक समूह के अंदर जो कंपोनेंट है वो दो से अधिक है तो हम समांतर माध्य कंबाइंड मीन की गणना कैसे करेंगे, x बार 1 2 3, तो इसमें हम क्या करेंगे, x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 x3 बार n3, ये चलता जाएगा, और x n बार n1 अपॉन क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n। तो ये जो अर्थमेटिक मीन है इसकी एल्जेब्रिक या बीजगणितीय है वो गुण है। क्या गुण है कि जो विचलन है वो हमेशा शून्य होता है और जो सिग्मा डी स्क्वायर होता है वो मिनिमम होता है। थर्ड है, यदि दो का मान हमें ज्ञात है तो तीसरे का मान हम इसमें निकाल सकते हैं, और जो कंबाइंड मीन है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो मीन था अर्थमेटिक मीन है वो किस तरीके से हम निकालते हैं। तो अर्थमेटिक मीन है उसमें हमने जो इंडिविजुअल सीरीज थी शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड से निकाला। दूसरी थी डिस्क्रीट, उसमें भी हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से हमने अर्थमेटिक मीन निकाला। और जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज थी तो कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने के 4 मेथड थे, डायरेक्ट था और कौन सा था, शॉर्टकट था, स्टेप डेविएशन और समेशन। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया। और कंबाइंड मीन है वो कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था। इसके अलावा यदि x बार इजिकल टू सिग्मा x अपॉन n में से किसी भी दो का मान हमें ज्ञात है तो तीसरे का मान हम ज्ञात कर सकते हैं यदि अर्थमेटिक मीन है वो दिया हुआ होता है। ठीक है, आपको समझ में आया ये। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कल से हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन, क्योंकि मीन है वो अर्थमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक और क्वाड्रेटिक मीन था। तो अर्थमेटिक मीन है उसकी हम गणना कर ही चुके हैं और कल हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।